कहानी की शुरुआत होती है एक भागते हुए लड़के से जिसे अचानक अपने पीछे गरजते हुए इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने घबरा कर तुरंत मुड़कर देखा तो उसे बस दूर से सिर्फ धूल के बादल नजर आए जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। नीनो समझ गया था कि यह जरूर खेत का मालिक ही होगा जो उसे पकड़ने आ रहा था और इसी डर के मारे वो पास के एक गड्ढे में कूदकर छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसने अपने शरीर को सिकोड़ कर एकदम समेट लिया और दिल से भगवान को याद करते हुए वो कहने लगा कि बस आज बच जाऊं, खेत का मालिक मुझे ढूंढ ना ले। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी मजदूर के तौर पर खेत पर काम किया और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने नीनो की तरफ से खेत के मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके बाद 10 साल की उम्र में नीनो जबरदस्ती उस मालिक का मजदूर बन गया। लेकिन नीनो अपने पिता की तरह पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए जब उसे मौका मिला तो वो खेत से भाग निकला। वो भागने से पहले मालिक की सबसे कीमती चीज उसकी सोने की पॉकेट वॉच भी चुरा कर ले गया था। जब खेत के मालिक को पता चला कि नीनो भाग गया है, साथ ही उसकी प्यारी घड़ी भी चुरा ले गया, तो वो गुस्से से पागल हो गया और तुरंत सभी मजदूरों को इकट्ठा करके अलग अलग दिशाओं में लड़के को पकड़ने के लिए भेज दिया। उसने नीनो को पकड़ने वाले के लिए इनाम भी रखा। तब नीनो के पिता भागते हुए मालिक के पास जाकर अपने बेटे की तरफ से माफी मांगने लगे, लेकिन मालिक ने गुस्से में उसे भी डांट कर भगा दिया। इधर भागता हुआ नीनो उस बड़े से पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां उसकी बहन काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। नीनो ने जल्दी से उन कपड़ों को बदला जो बहन लाई थी और फिर अपनी बहन से कहा कि मेरे पुराने कपड़े दूसरे रास्ते पर फेंक देना ताकि शिकारी कुत्तों को भटकाया जा सके। फिर अपनी बहन को अलविदा कहने के बाद नीनो फिर से भाग निकला। वो पूरी ताकत से दौड़ता रहा और एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ रात होने पर ही वो एक पत्थर की गुफा में जा छुपा। फिर उसने थोड़ा सा खाना खाकर अपनी थोड़ी ताकत जमा की और फिर पूरी रात थोड़ा डरते हुए गुजारी। अगली सुबह खेत का मालिक शिकारी कुत्तों को मिले उन पुराने कपड़ों को लेकर नीनो के घर पहुंच गया। मालिक को यकीन था कि खेत से भागने के बाद नीनो की किसी ने तो मदद की होगी और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही थी, लेकिन उसकी बहन ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब मालिक लड़की को डराने लगा, मैं सही बता रहा हूँ, तेरा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है। यहाँ पे सब कुछ सेफ है, बाहर डाकू लुटेरे भी होते हैं, कोई मार देगा उसे। इससे लड़की काफी घबरा गई और उसे लगा कि कहीं उसके भाई के साथ कुछ बुरा ना हो जाए और आखिरकार उसने बता ही दिया कि नीनो उस तरफ भाग कर गया है। नीनो की माँ ने अपने बेटे के लिए भीख मांगी कि साहब उसे कुछ करना मत, लेकिन खेत के मालिक ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उधर पता नहीं कितनी देर तक चलने के बाद नीनो को आखिरकार एक इमारत नजर आई जो इस सुनसान इलाके में दूर से ही दिख रही थी। यह वही बस स्टेशन था जो नीनो के भागने के प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा था, जहां से उसे बस पकड़नी थी। एक बार अगर वो बस में चढ़ गया तो हो सकता है वो बच के निकल जाए। स्टेशन को इतना पास देखकर थके हारे नीनो के अंदर अचानक नई ताकत आ गई और उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। लेकिन अचानक उसके कानों में पीछे से इंजन की आवाज आई। दूर से उड़ती हुई धूल को देखकर नीनो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि ये जरूर खेत का मालिक ही है जो उसका पीछा कर रहा था। और अब कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे मालिक और पास आता गया, नीनो का डर बढ़ता रहा। उसकी सांसें तेज हो गई, उसने अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया, मानो उसने खुद को किस्मत के हवाले छोड़ दिया हो। खुशकिस्मती से हवा में उड़ती हुई धूल ने नीनो को बचा लिया। खेत के मालिक की नजर उस पर नहीं पड़ी। मालिक तुरंत बस स्टेशन के आसपास लोगों से पूछकर नीनो के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और बेचारा नीनो मजबूरी में बस छुपकर देखता रहा। जब वो बस जिसमें उसे भागना था धीरे धीरे स्टेशन से निकलकर दूर चली गई तो उसकी आंखें भर आई। उनके इस दूर दराज से स्टेशन पर बस बहुत कम आती थी और यहाँ पर अगली बस सीधा 4 दिन बाद आएगी। लेकिन खेत का मालिक भी ऐसे ही उसे छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि नीनो सिर्फ कोई भागा हुआ मजदूर नहीं था, उसने मालिक की सबसे कीमती चीज चुराई थी। मालिक ने सोच लिया था कि वो खुद नीनो को पकड़ेगा, चाहे उसे दुनिया का कोना कोना क्यों ना छानना पड़े। उसने अपने एक आदमी को स्टेशन पर ही छोड़ दिया कि यहीं रहकर निगरानी कर, जैसे ही नीनो दिखा उसे पकड़कर मुझे बताना, और फिर बाकी लोगों के साथ आगे ढूंढने चला गया।
बस छूट जाने के बाद अब नीनो के पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता तो था नहीं। वहीं पकड़े जाने के खौफ से नीनो इतना डरा हुआ था कि वो किसी आम आदमी को देखकर भी घबरा जाता। इसी चक्कर में एक बार वो खड़ी ढलान से फिसलकर नीचे गिरने वाला था, लेकिन फिर जंगली घास को पकड़कर उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अपनी पूरी ताकत लगाकर नीनो जैसे तैसे ऊपर वापस आया, लेकिन उसके अंदर रुककर आराम करने की हिम्मत नहीं थी। वो लड़खड़ाते हुए तुरंत आगे बढ़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि जब मैं गिरा तो मेरा कंपास टूट गया और अब ये काम नहीं कर रहा। अब उसके लिए भाग पाना और ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब समझना बहुत मुश्किल है कि वो किस तरफ जा रहा है। पता नहीं कितनी देर तक चलने के बाद उसे एक आदमी मिला जो अपने जानवरों को पानी पिला रहा था। पानी को देखते ही हद से ज्यादा प्यासा नीनो अनजाने में अपने सूखे होठों पर जीभ फेरने लगा। वो थोड़ा शांत होकर उस आदमी के पास ही छुपा रहा और रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही अंधेरा छाया वो धीरे धीरे पास गया और जल्दी से अपना बैग उतारा और घबराहट में उस आदमी का खाना बैग में डालने लगा। लेकिन उस आदमी ने नीनो को देख लिया था। जैसे जैसे वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा, घबराया हुआ नीनो अचानक मुड़कर भाग पड़ा, लेकिन आदमी ने उसे लाठी से मारकर गिरा दिया। फिर भी नीनो किसी तरह उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी कमर से छुरा निकालकर आदमी को धमकाया कि पास मत आ मेरे, मैं मार दूंगा। लेकिन आदमी ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और फिर से आगे बढ़ने लगा, जिससे डरा हुआ नीनो दोबारा अपनी जान बचाकर भाग गया। उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि जमीन पर गिरा हुआ बैग उठा सके। बैग छूट जाने के बाद नीनो के पास अब कुछ भी नहीं बचा था, ना कोई खाना ना पानी, सिर्फ एक अकेला बेसहारा बच्चा। फिर न जाने कितनी देर बाद उसे दूर से एक इमारत नजर आई। उसने हिसाब लगाया कि यहाँ पर लोग भी होंगे, मुझे खाना और पानी मिल सकता है। इसी उम्मीद के साथ उसने आसपास ध्यान से देखा और धीरे धीरे हिम्मत जोड़कर उस इमारत की तरफ दौड़ पड़ा। उसने छुरा हाथ में कस के पकड़ लिया और थोड़ी हिम्मत बटोरता हुआ अंदर घुस गया। लेकिन अंदर बस एक टूटा हुआ पुराना कुआं था और कुछ भी नहीं। नीनो ने एक पत्थर उठाया और उसमें फेंक दिया। काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन पानी की आवाज ही नहीं आई। उस सूखे और वीरान कुएं को देखकर नीनो फिर से पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करने लगा। भूखा प्यासा और बिल्कुल थक चुका नीनो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं जमीन पर गिर गया। पता नहीं कितनी देर बाद एक आदमी ने बेहोश पड़े नीनो को देखा और उसे होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। खतरा महसूस होते ही नीनो ने तुरंत अपना छुरा उठाया और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हद से ज्यादा कमजोर होने की वजह से वो उस आदमी के सामने टिक नहीं पाया और आदमी ने उसे आसानी से काबू कर लिया। नीनो की जान बचाने के लिए आदमी ने कपड़े के टुकड़े पानी में भिगो भिगो कर उसके होठों पर लगाए और धीरे धीरे उसे मौत के मुंह से वापस ले आया। जब नीनो आखिरकार होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी ने उसकी जान बचाई है ये कोई और नहीं, वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले जानवरों को पानी पिला रहा था। उस आदमी ने नीनो को खाना चुराने के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि अपना सारा सामान खुशी खुशी उसके साथ बांटा। जो बैग नीनो गलती से छोड़ आया था वो भी उसे वापस कर दिया। उसी दिन से ये दोनों साथ साथ सफर करने लगे। उस नेक दिल इंसान ने अपना सर पर बांधने वाला कपड़ा भी नीनो को दे दिया ताकि वो तेज धूप से बच सके। लेकिन उस आदमी के पास खाना पहले ही कम था और अब तो दो लोगों में बांटना पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने सिस्टम बनाया कि एक दिन खाना खाएंगे और अगले दिन भूखे रहकर सिर्फ पानी पर गुजारा करेंगे। जब खाना नहीं होता था तो दोनों बातें करके ही अपना पेट भर लेते और जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो पेड़ के नीचे लेटकर नींद का सहारा लेते। इधर खेत का मालिक जो कई दिनों से नीनो का पीछा कर रहा था, उसने अपने आदमियों को 2 गुटों में बांट दिया और वो धीरे धीरे नीनो के करीब पहुंच रहा था। उधर नीनो को पता चला कि उस आदमी का नाम रॉय है। खैर कुछ देर बाद रॉय ने देखा कि मेरा कुत्ता जो आमतौर पर शांत रहता है इतनी जोर जोर से भौंक क्यों रहा है। जिस दिशा में कुत्ता भौंक रहा था उस तरफ से 2 लोग उनकी तरफ आ रहे थे। रॉय समझ गया कि ये लोग शायद वही हैं जो नीनो को पकड़ना चाहते हैं, इसीलिए उसने बिना देर किए नीनो से कहा कि तुम जल्दी से छुप जाओ। ये सुनते ही नीनो इधर उधर देखकर छुपने लगा। दोनों पीछा करने वाले लोग जल्द ही वहां पहुंच गए और पूरी सख्ती से उस आदमी से पूछताछ करने लगे कि नीनो कहाँ है। लेकिन रॉय ने पूरी तसल्ली के साथ कहा कि मैं किसी नीनो को नहीं जानता। उनके सभी सवालों के जवाब रॉय ने इतने अच्छे से दिए कि उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। जैसे ही दोनों रॉय की बातों पर भरोसा करके वहां से जाने लगे, तभी अचानक उनका शिकारी कुत्ता भौंकने लगा। वो पास के सूखे कुएं की तरफ इशारा कर रहा था। उनमें से एक ने तुरंत सूखी घास को आग लगाकर कुएं के मुंह पर फेंक दिया
कुएं के नीचे छुपा हुआ नीनो पूरी तरह घबरा गया। वो सांस भी बिल्कुल धीरे धीरे लेने लगा ताकि किसी को एहसास ना हो कि वो यहाँ पर छुपा हुआ है। फिर भी उन लोगों में से एक ने अपनी राइफल निकाल कर कुएं के अंदर गोली चला दी, लेकिन किस्मत से नीनो को कुछ नहीं हुआ। उनका ध्यान भटकाने के लिए रॉय ने कहा कि कल मैंने पास की घाटी में बहुत सारे गिद्ध देखे थे, आसमान में घूम रहे थे, हो सकता है कि लड़का वहीं पर पड़ा हो, मर गया होगा अब तक, यहाँ पे क्या मिलेगा खाने को। उसकी बात उनमें से एक तो मान गया, लेकिन दूसरे ने अचानक से सवाल पूछा कि तुमने पेशाब कहाँ किया था। दरअसल दीवार के कोने में किसी ने पेशाब किया हुआ था। ये किया तो नीनो नहीं था, लेकिन इस बात का इस्तेमाल करके वो आदमी ये जानना चाहता था कि रॉय कहीं उन्हें झूठ तो नहीं बोल रहा। अब सही जगह का पता ना होने की वजह से रॉय ने एक तुक्का मारा, लेकिन ये उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन लोगों ने रॉय को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। फिर भी जब रॉय ने नीनो के बारे में कुछ नहीं बताया तो उन्होंने अपनी चाल बदली। अब वो नरमी से बात करने लगे, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, रॉय एक ही बात कहता रहा कि मैंने किसी बच्चे को देखा ही नहीं। उसे बोलने पर मजबूर करने के लिए उन लोगों ने उसके सामने ही उसकी भेड़ों को काट डाला। ये भेड़ ही उस आदमी के जीने का सहारा है। अपनी आंखों के सामने उन्हें मरता देखकर रॉय को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन फिर भी उसने नीनो के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर पीछा करने वालों ने मरी हुई भेड़ों को सीधा उस सूखे कुएं में फेंक दिया जहां नीचे नीनो छुपा हुआ था। नीनो एक एक लाश को अपने पास गिरता हुआ देख रहा था। उसका दिल गुस्से से फटने लगा और आखिरकार उन लोगों ने उस आदमी के प्यारे कुत्ते को भी उसी पुराने कुएं में फेंक दिया। अब नीनो से और छुपा नहीं गया और वो तुरंत उठकर ऊपर चढ़ने लगा। कुएं के किनारे से झांक कर उसने देखा कि जिस आदमी ने उसे बचाया था उसी पर ये जालिम लोग घोड़े से बांधकर जुल्म ढा रहे हैं। वो घोड़े को गोल गोल घुमाकर आदमी को पीछे घसीट रहे थे, कभी तेज कभी धीरे, बस उसकी जान के साथ खेल रहे थे। घायल और खून से सना हुआ रॉय नीनो को कुएं के किनारे लटके हुए देख रहा था। उसने धीरे से अपना सर हिलाकर इशारा किया कि कोई बेवकूफी मत करना, लेकिन उसी पल नीनो की नजर कुएं के पास खड़ी राइफल पर पड़ी और किसी तरह हौसला जुटाकर वो जैसे तैसे बाहर निकला। जब वो हमलावर ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने राइफल उठा ली। नीनो के हाथ में बंदूक देखकर उन लोगों को लगा कि इतना छोटा बच्चा क्या ही गोली चलाएगा, इसीलिए वो हाथ उठाकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसी पल शिकारी कुत्ते ने खतरा महसूस करके नीनो पर झपट्टा मारा और नीनो ने बिना हिचकिचाए उसे गोली मार दी। फिर उसने बड़ी तेजी से गोली रीलोड की। नीनो की यह फुर्ती देखकर सभी हमलावर सन्न रह गए। इसी बीच घोड़े पर बैठे एक आदमी ने मौका देखकर अपनी राइफल उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि नीनो पहले से ये सब देख रहा है। उसने निशाना लगाकर घोड़े पर बैठे आदमी को एक ही गोली में नीचे गिरा दिया। उस आदमी ने भी गोली चला दी, लेकिन नीनो की वजह से उसका निशाना चूक गया और वो गोली सीधा उसी के साथी को जा लगी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि घोड़े वाला आदमी नीचे जरूर गिर गया, लेकिन उसके सिर्फ कान पर चोट आई थी और हार ना मानकर वो तुरंत अपनी राइफल उठाने लगा ताकि दोबारा हमला कर सके, लेकिन रॉय ने फिर से उसे काबू में कर लिया। इतना जुल्म सहने के बाद भी वो नेक दिल आदमी किसी की जान नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने पीछा करने वालों को छोड़ देने का फैसला किया, जिसके बाद शिकारी बेइज्जत होकर चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद नीनो और रॉय ने मिस फायर में मारे गए उस आदमी को दफनाया और तुरंत वहां से जल्दी जल्दी निकल पड़े ताकि वो आदमी जिसे उन्होंने छोड़ा है वो कहीं और लोगों को लेकर वापस ना आ जाए। लेकिन रॉय अब इतनी बुरी तरह पिटा हुआ था कि उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए ज्यादा दूर जाने से पहले ही दोनों को रुक कर आराम करना पड़ा। उस पल के बाद से घायल रॉय की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी तरह से छोटे से नीनो पर आ गई। वहीं जिस शिकारी को रॉय ने छोड़ दिया था वो सीधा मालिक के पास गया। उसने सब कुछ बता दिया और ये सुनते ही मालिक गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने मन ही मन में कसम खा ली कि वो खुद नीनो को पकड़ेगा, चाहे उसे दुनिया के आखिरी कोने तक क्यों ना जाना पड़े। दूसरे दिन सुबह नीनो ने घायल आदमी से अलविदा ली और अकेला पास ही के एक इलाके में पानी लेने निकल गया। जैसे ही वो ठंडे पानी को देखकर खुश हुआ, तभी अचानक उसके कान में किसी की आवाज पड़ी। नीनो तुरंत सतर्क हो गया, इधर उधर देखने लगा। उसे लगा कि पीछा करने वाले आ गए होंगे, लेकिन सामने उसने एक अजीब से आदमी को देखा जो एक लकड़ी के ठेले पर बैठा था। उस आदमी के पैर बिल्कुल काम नहीं करते थे। उस आदमी के सवालों के सामने होशियार नीनो ने कहा कि मैं तो सिर्फ पानी लेने आया हूँ,
खुद को बचाने के लिए उसने झूठ भी कह दिया कि मेरे भाई और पिता पास ही में भेड़ चरा रहे हैं। ये सुनकर उस आदमी ने जल्दी से कहा कि मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। उसने नीनो को बताया कि मैंने एक गरम सूप बनाया अभी, अगर तुम्हें चाहिए तो बता देना। हालांकि नीनो हर चीज को शक की निगाह से देख रहा था, लेकिन कई दिन से पेट भरकर खाना न मिलने की वजह से वो अपने लालच को रोक नहीं पाया और बड़ा संभल कर उसके साथ अंदर चला गया। किस्मत से उस आदमी ने उसे धोखा नहीं दिया और अब कई दिन बाद नीनो ने जी भर के खाना खाया। जैसे ही नीनो शुक्रिया अदा करके उठने लगा और जाने की तैयारी की तो आदमी ने अचानक कहा कि रसोई में और भी खाना पड़ा है, अगर वो चाहे तो अपने साथ ले जा सकता है। उसकी बात पर भरोसा करके नीनो खुश होकर किचन में गया, लेकिन वहाँ उसे कोई खाना नजर नहीं आया। उसी पल किसी ने रसोई का दरवाजा अचानक से बंद कर दिया। अब नीनो वहाँ पर कैद हो चुका था। नीनो कमरे के अंदर घबराकर चिल्लाने लगा, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। तब उसे समझ आया कि वो लंगड़ा आदमी वहाँ से जा चुका है। उसने तुरंत अपनी कमर से छुरा निकाला और लकड़ी के दरवाजे में बेचैनी से सुराख करने लगा। फिर उस सुराख में हाथ डालकर वो बाहर लगी कुंडी खोलने की कोशिश करने लगा। हालांकि इस दौरान उसका हाथ जख्मी हो गया, लेकिन आखिरकार नीनो किसी तरह बाहर निकल ही आया। वो दौड़कर कमरे से निकला और उसने देखा कि लंगड़ा आदमी तेज रफ्तार से नीनो के गधे को भगाकर ले जा रहा है। दरअसल उस आदमी ने ये सब कुछ नीनो के गधे को चुराने के लिए किया था। ये देखकर नीनो गुस्से से भर गया और उसके पीछे भागने लगा। उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से लंगड़े आदमी पर दे मारा। इससे वो लंगड़ा आदमी जमीन पर गिर गया और घबराते हुए माफी मांगने लगा। ये सुनकर नीनो ने उसे भी जिंदा छोड़ दिया, लेकिन अचानक से उस आदमी ने नीनो की लापरवाही का फायदा उठाकर दोबारा हमला कर दिया। अब गुस्से से भरा नीनो खुद को छुड़ाकर बार बार पत्थर से उस आदमी पर हमला करता रहा, जब तक उसने बिल्कुल हिलना डुलना बंद नहीं कर दिया। तब नीनो घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने गलती से उस आदमी को मार दिया है। वो बिना ज्यादा सोचे अपने गधे को लेकर वहां से भाग निकला। नीनो ने सोचा कि वो इस बात को अपने दिल में ही दबा कर रखेगा और किसी को नहीं बताएगा, लेकिन जैसे ही वो वापस रॉय के पास पहुंचा, उसने तुरंत नीनो के हाथ पर लगे जख्मों को देख लिया। बार बार पूछने पर नीनो ने सब कुछ बता ही दिया। ये सब सुनकर रॉय ने फैसला किया कि वो नीनो को वापस उसी कुएं के पास लेकर जाएगा और फिर दोनों उसी दिशा में चल पड़े। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लंगड़ा आदमी असल में मरा ही नहीं था। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि खेत का मालिक नीनो को ढूंढते हुए पहले ही अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका था। वो लंगड़ा आदमी जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा था और वो उन 3 लोगों से मदद की भीख मांगने लगा। लेकिन वो क्या जानता था कि ये तीनों बहुत ज्यादा बेरहम हैं। खेत के मालिक को लंगड़े आदमी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। उसका सारा ध्यान सिर्फ भागे हुए लड़के नीनो के बारे में जानकारी निकालने पर था। जब उसने अपनी जरूरत के हिसाब से पूछ लिया तो फिर लंगड़े आदमी को वहीं गोली मारकर उसका खून कर दिया। फिर खेत के मालिक ने लाश को कुएं में फेंक दिया और नीनो का पीछा जारी रखा। थोड़ी देर बाद नीनो और रॉय वापस उसी जगह पर लौट आए। किस्मत से नीनो बिल्कुल बाल बाल बच गया और खेत के मालिक से उसका आमना सामना होते होते रह गया। वहीं उसके साथी ने जमीन पर पड़े खून के निशान को खामोशी से देखा, फिर इधर उधर देखा और आखिरकार कुएं के अंदर से लंगड़े आदमी की लाश निकाल ली। उसने लाश को बाहर निकालकर एक अच्छे तरीके से दफनाया। फिर दोनों ने वहीं रात गुजारी और अगली सुबह फिर से अपना सफर जारी रखा। जल्द ही वो दोनों एक वीरान स्टेशन पर जा पहुंचे, जहां उनका आखिरकार उस खेत के मालिक से सामना हो ही गया, जो न जाने कब से उनका पीछा कर रहा था। अब आदमी ने तुरंत नीनो को एक कमरे के अंदर छुप जाने को कहा और खुद बाहर बंदूक के साथ खड़ा हो गया, ताकि वो अकेले ही खेत के मालिक और उसके 2 आदमियों का सामना कर सके। चालाक खेत के मालिक ने पहले तो रॉय को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं तेरी जान के पीछे नहीं हूँ, मुझे सिर्फ नीनो को वापस ले जाना है और इस सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चाहे मालिक कुछ भी बोलता रहे, रॉय पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी बंदूक के साथ दीवार बनकर खड़ा रहा और नीनो की हिफाजत करता रहा। जब समझाना काम नहीं आया तो खेत के मालिक ने भारी इनाम का लालच दिया, ताकि रॉय नीनो को उसके हवाले कर दे। लेकिन इतना सारा पैसा देखकर भी उस आदमी के चेहरे पर जरा सी हिचकिचाहट भी नहीं आई। अब कोई रास्ता तो बचा नहीं था, इसलिए गुस्से से भरे खेत के मालिक ने जबरदस्ती नीनो को ले जाने की कोशिश की
और वहाँ पर जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। असल में ये आदमी एक पुराना फौजी था। उसका निशाना जबरदस्त था और उसने 1 सेकंड में खेत के मालिक के दोनों साथी गिरा दिए। लेकिन तभी उसकी नजर इधर उधर गई और उसे एहसास हुआ कि घबराया हुआ नीनो गायब हो चुका है। वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए दौड़ा और आखिरकार वो उसे एक लकड़ी के शेड के अंदर मिला। लेकिन तभी अचानक दरवाजे के पीछे से चालाक खेत का मालिक निकल आया। खतरे का अंदाजा होते ही वो आदमी तुरंत पलट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खेत के मालिक ने गोली चला दी और उसी पल रॉय सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। आखिरकार नीनो फिर से खेत के मालिक के कब्जे में आ गया था। जैसे ही नीनो को जबरदस्ती गाड़ी में डाला जा रहा था, तब घायल रॉय एक आखिरी बार पूरी ताकत जोड़कर वापस दौड़ा। उसने खेत के मालिक को खींचकर बाहर निकाला और अपनी बांस की लाठी से उसका गला घोंट दिया। खेत का मालिक जान बचाने के लिए तड़पने लगा और उसने अपनी पिस्टल से अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसी फाइट में एक गोली पहले से जख्मी रॉय को फिर से लग गई। रॉय ने मालिक को तो मार दिया, लेकिन साथ ही वो भी अपने जख्मों की वजह से मारा गया। इस दर्दनाक मंजर को देखकर नीनो बहुत रोया। कुछ दिन पहले तक वो आदमी उसे जानता तक नहीं था और आज नीनो की आजादी के लिए उस आदमी ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अब नीनो ने उस आदमी के शरीर को बहुत अच्छे से दफनाया और फिर आखिरकार सारा सामान लेकर आगे बढ़ गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।